नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज मैं आया हुआ था भाई जयपुर, और जयपुर में मैं आया हुआ था एक फार्म पर। और मेरे को लगता है कि बहुत खूबसूरत लोकेशन पर और गांव के बीच में और खेतों के बीच में ये फार्म बना हुआ है। और मेरे को लगता है कि जहाँ खेतों के बीच में जो घोड़ा घोड़ी बंधे रहते हैं, मेरे को लगता है कि उनकी भी उम्र बढ़ जाती होगी, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है वो घोड़ा घोड़ियों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो आज हम राजस्थानी पगड़ी देख के आप समझ गए होंगे कि भाई हम राजस्थान में है ना। तो भाई साहब नमस्ते, कैसे हो भाई साहब? नमस्ते। तो भाई साहब कैसा है मौसम वगैरह? मेरे को लगता है आपके यहाँ तो अभी लगभग 10 बज रहे हैं और हवा चल रही है। मेरे को लगता है कि इतनी गर्मी लग नहीं रही है। मौसम ठीक है, गर्मी तो है, बाकी इतनी गर्मी नहीं है क्योंकि पेड़ पौधे ज़्यादा है ना। पौधे। तो भाई साहब सबसे पहले मैं चाहूँगा एक बार अपना नाम बताएं। अगर फार्म का कुछ नाम रख रखा है तो फार्म का नाम, और अपने ये फार्म की लोकेशन क्या है? मेरा नाम सिंबू सिंह है और फार्म का नाम बोम्यासा स्टेट फार्म। बिल्कुल। और ये जयपुर में, जिला जयपुर। जिला जयपुर। और जयपुर से कितना पड़ जाता है अपना ये जयपुर से पड़ता है करीबन 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। और ये हाईवे कौन सा है जो जिस पे पड़ता है आपका ये? अब हाईवे तो विशेष बड़ा रूट तो नहीं है, बाकी ये जोटवाड़ा से 18 किलोमीटर पड़ता है। ओके। और इधर कालवाड़ नज़दीक है, इधर चोमू नज़दीक है। जयपुर में आ जाता है एक तरीके से। जयपुर में आ जाता है। बिल्कुल। तो भाई साहब भूमियासा स्टड फार्म नाम कैसे रखा? हाँ, हमारे बहुत पुराना मंदिर है भूमियासा का। अच्छा, इसीलिए हमने ये उसके नाम यानी कि उन देवी के नाम पे आपने नाम रख दी। उसी पे। तो भाई साहब कितने हैं घोड़ा घोड़ी अगर टोटल बात करें तो? घोड़ा घोड़ी है अभी अपने पास 8-9 है। 8-9 है। तो लोगों को हम जो सबसे पहली घोड़ी इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस घोड़ी का? इस घोड़ी का नाम है प्रदीप जी, गोरी नाम है इसका। गोरी। और अगर बात करें भाई साहब गोरी के बाप की, तो गोरी का बाप कौन है? गोरी का बाप है काना। काना घोड़ा। हाँ। तो ये काना घोड़ा कहाँ का हुआ करता था भाई साहब? ये काना था हमारे पास में, पड़ोसी है लक्ष्मण सिंह जी यादव, उनके पास ही था। ओके। उसी की ये गोरी बच्ची है। और काना का शायर था कन्हैया। काना का शायर कन्हैया। ओके। और अगर बात करें इसकी माँ की, गोरी की माँ? गोरी की माँ अभी खड़ी है, हमारे पड़ोस में है। हाँ। उसका नाम मोनू है। मोनू। उसकी एज हो गई करीबन 25-26 वर्ष। 25-26 साल की घोड़ी है। 25-26 साल की है। बिल्कुल। और उम्र में बात करें, गोरी की उम्र क्या है? गोरी की उम्र है 7 साल। 7 साल। और हाइट में? हाइट में तो देखो 62 के लगभग है। तो भाई साहब कभी कभार हाइट वाइट नापते हो कि नहीं? अपने गांव के हिसाब से कि भाई अपने को दाना खिलाना और अच्छी सेवा करनी है? नहीं, हाइट तो हमने किसी जानवर की नापी नहीं साहब, किसी है। बस ऐसे अनुमान से भाई चलो इतनी है। तो जैसे आपको नहीं लगता कि भाई साहब जैसे आज के टाइम में हाइट का ज़माना है कि चलो हम भी हमारे घोड़ा घोड़ी की हाइट नापे कि भाई हाइट में हमारा घोड़ा घोड़ी लंबा होगा तो अच्छी रेट में जाएगा? हाइट तो वो देखो प्रदीप जी दिखती है सबको कितनी है क्या है। और देवली लाइन में तो वैसे ही हाइट का क्रेज रहता है। तो और भाई साहब मार्किंग में बात करें तो मार्किंग क्या है इसकी? मार्किंग में तो पतला ब्लेज है और एक पैर वाइट है पीछे का, एक पैर सफ़ेद है। है। तो गोरी को भाई साहब कहाँ से लेके आए थे? गोरी हमने यहाँ से पड़ोस में से खरीदी थी। और कितना टाइम हो गया आपके पास में गोरी को? गोरी को खरीदे हुए गए 3 साल। अच्छा, 3 साल आपके पास में हो गए गोरी? 3 साल हो गए। तो यानी कि पास में से ही लेके आ गए होंगे। हाँ। तो कितनी उम्र में लेके आ गए थे आप गोरी को? ये गोरी 4 साल की थी तब लाए थे। अब इसकी एज हो गई 7 साल। 7 साल। हाँ। तो अगर भाई साहब जैसे बात करें हम गोरी की, तो गोरी के एटीट्यूड के बारे में क्या कहना चाहोगे? गोरी का एटीट्यूड बहुत टॉप है, अच्छी ब्लड लाइन से है। और ये कन्हैया की पोती है। कन्हैया की पोती है। मेरे को लगता है कि एटीट्यूड बहुत जबरदस्त है घोड़ी का, है ना? है साहब। अगर भाई साहब बात करें जैसे इस घोड़ी ने कितने बच्चे दिए आपके पास में? इसने देखो अभी तो एक ही दिया है, एक बच्ची दी है और अभी प्रेग्नेंट है। अच्छा, अभी प्रेग्नेंट है? हाँ, अभी प्रेग्नेंट। तो अभी किससे प्रेग्नेंट है गोरी? ये हमारे लक्ष्मण सिंह जी यादव साहब के पास है। शिवरतन, उससे प्रेग्नेंट है।
तो भाई साहब अगर हम बात करें जैसे इस गोरी की एक बच्ची आपके पास में भी है ना, जो लोगों को हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, क्या नाम है इस बच्ची का? इस बच्ची का नाम है मोमल। मूमल। और अगर बात करें मूमल के बाप की, तो मूमल का बाप कौन है? मोमल का बाप है शिवराज। शिवराज। शिवराज घोड़ा कौन सा था भाई साहब? शिवराज घोड़ा है, ये वाला तो नहीं जो आपके पास में यादव हाँ, साहब ये, के पास हाँ, में था, राजेश यादव जी के पास में था ना, राजेश यादव जी के पास में था वो घोड़ा। तो उससे यानी आप खुद ही मैट करा के लाए थे घोड़ी? हाँ, हम खुद ही करा के लाए थे। तो अगर बात करें जैसे इसकी माँ की, तो इसकी माँ हो गई गोरी है ना, गोरी। और उम्र में कितनी है ये उम्र में है 21-22 महीने की है। 21-22 महीने की, यानी मिल्क तीथ में ही है अभी, है ना। मिल्क तीथ में। और अगर हाइट में बात करें तो हाइट है करीबन, वो हाइट नापी तो नहीं, 61-62 होगी। 61-62 है। हाँ सर। और मार्किंग में? मार्किंग में ब्लेज ही है, बारीक ब्लेज है, बाकी बारीक विलेज है। तो भाई साहब जैसे माँ और जैसे बेटी, मेरे को लगता है दोनों का एटीट्यूड बहुत शानदार है। तो जैसे बेटी के बारे में क्या बताना चाहोगे? बेटी का एटीट्यूड और भी टॉप है, बहुत सुंदर है और बहुत स्ट्रांग है। क्या लगता है कि बेटी और हाइट में जाएगी अभी? बेटी तो जाएगी सर, क्योंकि मिल्क तीथ के हिसाब से अभी मेरे को तो लगता है कि 22 माँ महीने के बराबर है। 22 महीने की हुई है और ये करीबन 7 साल तक बढ़ता ही है देवड़ी लाइन। देवली लाइन। हाँ, तो करीबन 65 तो हो जाएगी आराम से। 65 चले जाएगी। हाँ, 65 प्लस ही होगी। बाकी मेरे को लगता है कि आपके फादर साहब पकड़ के जैसे खड़े हुए हैं पगड़ी लगा के, तो मेरे को लगता है कि घोड़े की खूबसूरती और निखर के आ रही है ना। वो तो है ही सर। क्योंकि जो राजस्थानी ये जो पगड़ी है, मेरे को लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो तो राजस्थान की पोशाक तो वर्ल्ड में फेमस है। बिल्कुल। और ये पगड़ी तो मेरे को लगता है कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं से लेके बहुत सी जगह मैं देखता हूँ कि लोगों को जैसे स्वागत करते तो वहाँ पे भी आज पगड़ी पहनाते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर भाई साहब जैसे बात करें, कितना टाइम हो गया घोड़ा घोड़ी रखते हुए? घोड़ा घोड़ी तो देखो काफ़ी टाइम हो गया। बाकी 25 साल पहले मैं मंडा से लाया था एक घोड़ा। 25 साल पहले? 25 साल, 2000 के आसपास। 2000 के आसपास। हाँ सर। बिल्कुल। फिर हम उसको पहले सेल करने गए थे इधर जयपुर पार करके लूणियावास मेला। अच्छा, मेला लगता होगा कोई? हाँ, लूणियावास लगता है। हाँ हाँ। तो उस टाइम साधन वगैरह नहीं थे, बहुत कम थे। तो साधन मिला नहीं, तो आते टाइम हम शाम को वहाँ 6 बजे बैठे और घोड़े पे सवार होके पूरे जयपुर को पार करते हुए घाट की गुणी और ये आपका क्या है एमआई रोड होते हुए लूणियाबाद से लेके यहाँ घोड़े पे बैठ के घोड़े बैठ के आ गए साहब। रात को 12 बजे यहाँ आ गया था। कितना किलोमीटर पड़ता होगा लूणियाबाद से? करीबन पड़ता है 40-45 किलोमीटर। 40-45 किलोमीटर। बिल्कुल। और मेरे को लगता है यातायात होते भी होंगे तो साला भाड़ा बहुत महंगा रहता होगा। हाँ, यातायात तो नहीं था उस टाइम। हाँ। और फिर देखा उस टाइम जो जोश भी था, चलो हाँ। चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। हाँ। और जयपुर में ट्रैफिक नहीं था। बिल्कुल। आज तो चल ही नहीं सकता, घोड़ा चल ही नहीं सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई साहब अगर जैसे बात करें हम लोगों को, जो आपकी दूसरी घोड़ी दिखाने वाले, इस दूसरी घोड़ी का क्या नाम है? दूसरी घोड़ी का नाम है केसर। केसर। और अगर बात करें केसर के बाप की, तो केसर का बाप कौन है? केसर का बाप है आर्यन। आर्यन घोड़ा, जो आपके यहाँ पे जयपुर में ही बिक्कू भाई के पास में है ना। जयपुर में। तो और भाई साहब जैसे केसर की जो माँ है, माँ के बारे में है कोई डिटेल? माँ तो यही है मोनू। ये गोरी की सिस्टर है। अच्छा, गोरी की सिस्टर है। हाँ, माँ साइड से। और उम्र में? उम्र में हो गई है 4 साल। 4 साल की। और हाइट क्या कहती है भाई साहब? हाइट वही होगी 62-61। 61-62 के करीब। और मार्किंग में? मार्किंग में ब्लेज है और एक पैर वाइट है, एक पैर सफेद है। तो केसर को भी लेके आए थे भाई साहब के अपने घर की होम ब्रीड है? नहीं, केसर को भी परचेज करके लाए थे। कितनी उम्र में लेके आ गए थे? इसको लाए थे 15 महीने की थी तब लेके आए थे। तो भाई साहब जैसे घोड़ा घोड़ी आप लेके आते हो तो क्या देखते हो, यानी घोड़ा घोड़ी में, यानी कि पुराने जमाने में क्या देखते थे और आज के टाइम में क्या देखते हो? यानी कि अब देखो, हमारे तो बस नज़र में बैठ जाए कि ये अच्छी है तो बस उसको परचेज कर लेते हैं। हाँ। और उसकी ब्लड लाइन, पीछे की जनरेशन कैसी है, क्या है। ये दोनों बहनें तो बाद में लाया था। इससे पहले एक इनकी बहन ही थी, अबलग थी, बहुत स्ट्रांग थी। वो 2012 में खरीदी थी, मैंने परचेज की थी। तो
वो थी देवदत्त, जो पीपरोल स्टेट फार्म है, बिल्कुल देवदत्त, नसीराबाद के अंदर। हाँ देवदत्त घोड़ा है, उसकी बड़ी सिस्टर थी, उसका नाम था हीरा। ओके। फिर उसने तो हमको सेल कर दी, और फिर बाद में ये दोनों लाए। ये दोनों देवदत्त पीपरोल स्टेट फार्म की है, देवदत्त स्टेलियन, उसकी छोटी सिस्टर है, दोनों छोटी सिस्टर है दोनों। तो भाई साहब जैसे अगर बात करें अपन केसर घोड़ी की, तो केसर घोड़ी का जो कलर है, तो इस कलर के ही घोड़ा घोड़ी आप रखते हो कि काले भी रखे हैं कभी? नहीं, पहले मेरे पास आपको बताऊं 2008 में एक भंवर घोड़ी थी, वो मेड़ता में 2006 में चैंपियन रही हुई है, जो वो है बचवारी के जय सिंह जी, उनके पास थी। फिर उन्होंने बचवारी में ही किसी ने दे दी, फिर मैं उनके पास लेके आया था 2007 में। 2007 में? हाँ बिल्कुल। उन्होंने भी बहुत बच्चे टॉप के दिए। एक बच्ची थी अबलक, बहुत गजब की थी। फिर वो 18 महीने की थी तब, 61 थी, बहुत सुंदर थी, बहुत ब्यूटीफुल थी। फिर वो कुछ तकलीफ हो गई उसके, जो वो छूट गई। तो अगर भाई साहब जैसे बात करें हम केसर की, के साथ में एक छोटा सा बच्चा भी नजर आ रहा है ना, हाँ तो क्या उम्र है बच्चे की अभी? बच्चा हो गया 7 महीने का हो गया। 7 महीने का। और किसका बच्चा है ये है करनी बक्स का। करनी बक्स का। हाँ। तो भाई साहब जैसे बच्चा तो मेरे को लगता है कि एटीट्यूड में जबरदस्त आया है घोड़ी से, है ना? हाँ एटीट्यूड बहुत गजब है साहब। तो बच्चे के अंदर जैसे एक कमी आ गई है, तो उस कमी के बारे में क्या बोलना चाहोगे? हाँ वो तो ईश्वर की देन है प्रदीप जी, इसका तो क्या कर सकते हैं। कमी देखो कैसे आई पता नहीं, बाकी एक दफे बीमार हो गई थी घोड़ी, उस वजह से हुई या और कुछ हुआ, अब ये तो ईश्वर ही जाने। क्योंकि मेरे को लगता है कि बच्चे की जैसे कि बिल्कुल कंप्लीट है बच्चा, बस सिर्फ एक आंख से अंधा होने की वजह से मेरे को लगता है कि बच्चे के भविष्य के साथ ऊपर वाले ने खिलवाड़ी कर दी, ऐसे ही बोल सकते हैं। इतना ब्यूटीफुल है, इतना सुंदर है। हाँ। आप देखो इसका एटीट्यूड बहुत टॉप है। अगर आदमी आंख को भूल जाए ना, तो बच्चा मेरे को लगता है कि देखते ही नजरों में समा जाए उसके। बिल्कुल बिल्कुल बहुत टॉप है सर। तो भाई साहब जैसे बच्चा जब पैदा हुआ था, जब से ही ऐसा आया कि आपको बाद में पता चला? अब देखो हम तो रात को उठे थे तब ये दौड़ रहा था। अब किसी की लगी या जन्म से आया, ये हमको पता नहीं है। ओके। पर ये कि बच्चे, अफसोस हुआ क्या भाई साहब थोड़ा सा? अफसोस तो होता ही है। क्योंकि मेरे को लगता है कि साल भर की मेहनत रहती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इतना टॉप बच्चा था। हाँ। बाकी ईश्वर की देन है। मेरे को लगता है अगर बच्चे की जगह बच्ची भी होती तो भी, हाँ तो भी अच्छे रहते। चलो बच्चे, अब ये कि जैसे कि ये राइडिंग वगैरह के, कवरिंग वगैरह के काम तो चलो आ ही सकता है, कोई शौकीन आदमी हो। हाँ बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल। तो भाई साहब जैसे हमने लोगों को जो घोड़ी और बच्चे दिखाए, तो कोई सेल के हिसाब से है कि नहीं है? हाँ वो देख लेंगे, कर देंगे सेल तो। कर देंगे यानी कि? बिल्कुल। तो भाई साहब जो भी भाई लोग मेरे को लगता है कि जयपुर आते हैं, तो मेरे को लगता है कि भाई साहब किसान है ना? हाँ सर। तो मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई किसानों की भी वीडियो बनाया करो, तो मेरे को लगता है कि भाई साहब बिल्कुल जेन्युइन बंदे हैं। तो कोई भी भाई आए, तो जैसे आप बैकग्राउंड में देख पा रहे होगे, नुकरी भी घोड़ी है भाई साहब के पास में खड़ी हुई है, और ये हमने मारवाड़ी घोड़ी भी आपको वीडियो के अंदर दिखाई है ना। तो आप कोई भी भाई जयपुर आता है, तो भाई साहब के जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो स्क्रीन पर चल रहे होंगे, आप भाई साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं और फार्म पे विजिट भी कर सकते हैं। बाकी हम आपको दूसरे पार्ट के अंदर जो भाई साहब के फार्म की नुकरी घोड़ियाँ हैं और एक बच्चा है, वो हम आपको सेकंड पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके, थैंक यू भाई साहब। ओके।